ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र अय्यर। देखिए, यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है 2021 के लिए। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बस ज़्यादा जल्दी जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, 4 मार्च को आई है, अभी जस्ट आई है कुछ देर पहले। मैं वीडियो 4 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो सबसे पहली बात कि आप अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख, आपको मैं बता देता हूँ। आप लास्ट डेट जो रिसीट अप्लाई आप जब तक अप्लाई कर सकते हो वो है 24 मार्च शाम के 6 बजे तक। तो 24 मार्च का वेट नहीं करना है आपको, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर देना है। 100 रुपया चार्ज रखा गया है। और जो हमारे कौन कौन लोग इस चीज़ से फ्री हैं जिनको चार्ज नहीं लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जल्दी से। जो भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी कैटेगरी से आपको रिक्वेस्टेड है कि आप बिल्कुल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको upsconline.nic.in पे अप्लाई करके वहाँ से जितने भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। आधार कार्ड नंबर आपके पास होना चाहिए, वोटर आई कार्ड नंबर, कोई भी एक वो फोटो आईडी का नंबर होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे अप्लाई कर सको। और ध्यान से चीज़ों को अप्लाई करना है, कुछ इधर उधर ना हो जाए। चीज़ों को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो आप, ठीक है। फिर आप वेट देख लेना। उसके बाद प्री के लिए रिजल्ट्स वगैरह, प्री के लिए जो एडमिट कार्ड आएगी वो 27 जून को प्री का रिजल्ट होने एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम का वो भी आ जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो आप जो एप्लीकेशन अप्लाई करने, जैसे मैंने आपको बताया, शाम के 6 बजे तक 24 तारीख को नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे। बिल्कुल आप सबको पता होगा, एवरीबडी नोज की -1 तो होता ही है। -1/1/3 आपका 1/3 कट जाता है आपका, है ना। उसके अलावा फिर बात करते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स बैंड वगैरह सब चीज़ें तो आप सबको पता होंगी। 27 जून को होने वाला एग्जाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईएएस की, आईएफएस, आईपीएस एंड जितने भी इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विसेज, सिविल अकाउंट सर्विसेज, कितनी पोस्ट पे आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 712 712 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 22 वैकेंसीज आपके रिजर्व्ड हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्राइटेरिया के कैटेगरी वालों के लिए। सो 690 अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो लोगों के लिए है। वैसे अगर टोटल देखा जाए तो 712 वैकेंसीज आई हैं। सो इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी करें कि 712 वैकेंसी थोड़ी कम गई हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए फॉर्म को, ज़्यादा लेट नहीं करना है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो अपने हिसाब से आप देख लें कि कौन से कैटेगरी में आपका कितना रिजर्वेशन वगैरह है चीज़ें। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जल्दी से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने पैसे लगने वाले हैं। 100 रुपया लगेगा। जो जो कैंडिडेट, जैसे आप इसमें से आपका जो सेंटर है वो आप देख लेना, पटना, दिल्ली, अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, आइजोल, जयपुर, जम्मू, जोधपुर। कुछ नई जैसे पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज हैं, आगमूड कैडर, इसमें ना एक नया ऐड हुआ होगा उसमें। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट स्लॉट बेसिस पे आपको नथिंग विथ स्टैंडिंग द फोर्सेड प्रोविजन द कमीशन रिजर्व द राइट टू चेंज द सेंटर एट इट्स डिस्क्रिप्शन इफ द सिचुएशन डिमांड्स। आपकी सिचुएशन, आपका सेंटर कभी भी चेंज किया जा सकता है अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो, ठीक है। देखो, जैसे कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए और आईपीएस के लिए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अगर बनना है आपको तो इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। और भी जितने, अगर और भी हमारे जो ग्रेड ए के सर्विसेज उनमें सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी जो इंडिया आए थे 1 जनवरी 1962 के पहले विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायर, इथियोपिया, वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। सब बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो एक्शन में काफ़ी इफेक्टेड थी, काफ़ी पिछले पिछले दशक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे सब कंट्री। तो वहाँ से जो लोग आए थे इंडिया में, वो अगर यहाँ पे सेटल कर गए हैं तो वो भी। एज लिमिट, देखो एज लिमिट बहुत इंटरेस्टिंग, हमेशा की तरह 21 साल। कब इसमें डेट रखा गया है? 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 तक अगर आप 21 साल के हो जाते हैं, अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई करिए। क्योंकि आपको पता है जून के बाद, जुलाई और अगस्त के बाद ही आपका सितंबर में अराउंड आपका फिर मेंस का एग्जाम है। तो वहाँ पे भी आप जब डैब भरोगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 32 साल नहीं होनी चाहिए। मैं 32 साल मैक्सिमम एज रखा गया है यहाँ पे, 32 साल से ज़्यादा नहीं। कहने का मतलब कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 2 अगस्त 1989 के पहले नहीं और 1 अगस्त 2000 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब इसके बीच में आप हैं तो फॉर्म भर दीजिए बिल्कुल आप। और 5 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हैं। 3 साल का ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन जिनको मिलता है, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनमें। और डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के लिए 3 इयर्स का है। फिर एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का है। सो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से बिल्कुल आप अपने एक बार अच्छा से देख लें। मैंने आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन फाइनल में हो तो अप्लाई कर दो। अगर ये चीज़ ध्यान में है कि मेंस के पहले अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा तो अप्लाई कर दो। अगर नहीं आ रही है तो ध्यान से देख लो। मैं तो कहूँगा नहीं अप्लाई करो अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आएगा मेंस के फॉर्म से पहले। तब मेंस के पहले अगर आ जाते हो तो भर दो आप बिल्कुल। अभी अभी फाइनल में हो तो आप डाल दो बिल्कुल फॉर्म को अपना।
और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सबको पता है कितने हैं, ओबीसी के लिए 9, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड और पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए 9, ठीक है। वैसे तो चाहिए अटेम्प्ट जनरल वालों के लिए, 6 अटेम्प्ट फॉर सीएसई, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट ले लिया प्री के एग्जाम में, तो आप समझो कि सिविल सर्विसेज का पहला अटेम्प्ट आपने ले लिया। अगर आप वहाँ पे जाके लौट जाते हो एग्जाम सेंटर से, आपने वहाँ पे एग्जाम नहीं दिया, तब नहीं माना जाएगा। अटेम्प्ट लेने का मतलब है कि आप अटेम्प्ट ले चुके हो वहाँ पर। अगर एक पेपर में अप्लाई होते हो तो दूसरे पेपर में अप्लाई होना पड़ेगा आपको। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप आईएएस हैं, आईएफएस हैं, तो आप नहीं डाल सकते जो चीज़ें होती है ना, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस बनने के बाद आप ऐसा नहीं कि फिर से वापस आप डाल सकते हो, तो वो सब चीज़ें भैया। फिर देखो भाई, 100 रुपये रखा गया सबके लिए, एससी एसटी फीमेल पर्सनस और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। तो 100 रुपये आप जल्दी जल्दी रिचार्ज, जल्दी कर लो आप पे भाई। और उसके अलावा डेट आप ध्यान रखना 24 मार्च है। बाकी तो आप सबको पता ही होगा कैसे अप्लाई करना है ना। मेंस एग्जाम के फॉर्म भरते समय आपको 200 रुपये का चार्ज जो लगेगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और कुछ खास है नहीं, बाकी सब जो नॉर्मल जो हमेशा आता है वही सब है। मीडियम चूज कर लेना आप, मीडियम कौन सा है आपका। फिर उसके बाद प्री का एग्जाम का यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होता है ना कि इस नोटिफिकेशन का, कि इसमें प्री का एग्जाम के बाद जो सिलेबस वगैरह वो सब कुछ दिए हुए थे। तो सिलेबस वगैरह वही 225 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से आपका बाकी सब जो चीज़ें हैं, जैसे मेंस होगी 1750 नंबर की। बाकी उसके अलावा आपका जो क्या नाम इंटरव्यू होगा, जैसे देखो आप यहाँ पे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू एग्जाम होती है ना। सो ये सब चीज़ें प्री में आप अगर निकालते हो तो फिर मेंस में जाओगे, फिर मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू में, फिर वहाँ फाइनल रिजल्ट निकलता है तो अगले साल तक आएगा वो, ठीक है। सब कुछ चीज़ सही चला तो, जैसे इस साल नहीं हुआ था दिक्कत, 275 मार्क्स का इंटरव्यू आपका होगा। सो 225 मार्क्स की टोटल होती है। बाकी इसमें मेंस मैं इसको पीडीएफ अपना टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके एक बार पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट। सो जल्दी से अप्लाई कर दो, बस इतना ही कहना था। थैंक यू।